फिल्म की शुरुआत टीका नाम की एक लड़की को दिखाकर होती है। वह एक कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट है। टीका एक साधारण परिवार से आती है जो उसकी खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा तंग किया जाता था। फिर टीका का दूसरा भाई डीका है। डीका का सपना एक दिन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनने का है। फिर आखिरी वाला डॉटी टीका का सबसे छोटा भाई है जो अभी भी प्राइमरी स्कूल में है। भले ही उनके परिवार में कमी हो, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। दरअसल मुफ्त का खाना पाने के लिए वे एक अनजान शख्स की शादी में शामिल हुए और आखिरकार उन्हें वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उन्हें दूल्हा दुल्हन ने पकड़ लिया था। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जो निस्संदेह उस साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख छोड़ गया। अनिवार्य रूप से उन्हें अब पिता के बिना अनुकूलन करना होगा। यहाँ तक कि टिक्का और डिका ने भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा व्यक्त की। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका असिस्टेंट एक वीडियो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आए जो पिता द्वारा बनाया गया था। वीडियो में पिता बताते हैं कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और वह ये भी कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक के बेटे हैं जिनके पास 21 साल से बहुत बड़ी विरासत है। पिता अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीना चुनते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई ताकि उन्हें महसूस हो सके कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने बैंक गए तो उन्हें सच में 50 करोड़ रुपए मिले। इतना ही नहीं, पैसे खत्म होने के बाद वे दोबारा पैसे निकाल भी सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए था जबकि वे केवल 4 लोग हैं। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने बर्फ बेचने वाले फलों के व्यापारियों में से एक को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं। अगले दिन डॉटी अपनी बिल्कुल अलग उपस्थिति के कारण अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गया था। टिक्का और बेऊ भी अब करीब आ रहे हैं क्योंकि बेऊ की मोटरसाइकिल खराब होने पर अब टिक्का के पास बहुत पैसा है। टिक्का ने बेऊ के लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो बेऊ ने वह उसे लौटा दी और टिक्का से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वह वास्तव में उसके कठिन संघर्ष की सराहना करता है क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीका की सभी फैमिली ने 50 करोड़ रुपए का पैसा भी कुछ ही दिनों में खर्च कर देते हैं। इसके बाद वे वापस अपने पिता का वीडियो देखने लगे जिन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और 8 बिलियन का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने तक वे हमेशा मौज मस्ती में खर्च होते रहे। यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी उन्होंने खरीद लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी जबकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टिक्का के जो दोस्त उसे बुली करते थे वे अब धीरे धीरे टिक्का के पास आ रहे हैं। टिक्का का अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ता भी लगातार कमजोर होता जा रहा है क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा घूमती फिरती है। पिछली घटनाओं के कारण बेऊ के साथ टिक्का के संबंध भी तेजी से तनावपूर्ण हो रहे हैं। जब टिक्का ने अपने कार्यों के लिए माफी मांगने के बावजूद बेऊ को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया तो बेऊ ने विनम्रता पूर्वक माफ कर दिया। दूसरी ओर डीका का थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहा है, लेकिन अब जब डीका के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह टीका की माँ भी मौज मस्ती और लोगों पर हमेशा बड़ी मात्रा में पैसा उड़ाती है। उसके कारण सोशल मीडिया पर वायरल पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। खैर, अब विरासत मिलने के बाद से टीका की माँ अधिक लालची हो गई है। टिक्का अब शराबी हो गई है और टीका हमेशा अपने नाट्य प्रदर्शन को शुरू करने के लिए विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। जब एक दिन वकील टीका के पिता का वीडियो टेप दिखाने आया, उनके पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। डीका ने जिसे ये सुना उसे बहुत शौक लगता है क्योंकि उसे अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। कुछ दिनों में पहली बार वे सभी शौक हो गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले पैसे न होना उनके लिए आम बात हो गई थी। टिक्का की सबसे अच्छी दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, फिर से उससे दूर रहने लगे। साथ ही डीका का दोस्त भी उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाला एकमात्र व्यक्ति डॉटी था, जहां अब कोई भी उसके साथ रात के खाने पर भी नहीं जाता था। एक बार जब टिक्का नाइट क्लब में थी तो उसने किसी को उसके बारे में बात करते सुनती है। यहीं से टिक्का के मन में अपनी आदतें बदलने और पुरानी लाइफ में लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने मित्र से भी विनती की जिसे उसने छोड़ दिया था कि वह उसे एक और मौका दे। यहाँ से सब कुछ फिर से सामान्य दिख रहा है। माँ ने गरीबों को बुनियादी जरूरतें वितरित करती है और डीका ने कहीं से भी अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए पैसे जुटाने का प्रबंध करता है। हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। टिक्का, जिसे पकड़ा गया क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स लेते थे, और डीका, जिसे जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे जिन प्रतिनिधियों से धन मिला था। नतीजा ये हुआ कि जो शो बहुत अच्छा चलने वाला था वह बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ और बिखर गया। फिर टिक्का का पुलिस परीक्षण करती है, लेकिन सौभाग्य से टिक्का का परीक्षण परिणाम नेगेटिव था। फिर एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे।
वह टीका के पिता द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। टीका की फैमिली के पास भी अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें यह एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी होती है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देती है। अब उनका मानना है कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देती। वे अपने पिछले घर लौट आए और एक साधारण जीवन जीने लगे, पहले की तरह। टीका और बेव जल्द ही शादी कर लेते हैं और खुद के कारण अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो टीका के पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने छोटे भाई के आने से उनके परिवार की खुशियां छीनने के लिए माफी मांग रहे होते हैं। हालांकि ये पता चलता है कि वह आदमी टीका के पिता का भाई नहीं है, बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है जिसे छोटे भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। और बताते हैं टीका के पिता के पास संपत्ति अभी भी बहुत है। उसके पिता सिर्फ परिवार को सबक सिखाना चाहते थे। यदि आपके पास बहुत अधिक धन है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते हैं और प्रचुर धन होने से उस मित्रता को बहाल नहीं किया जा सकता है जो खूबसूरती से बनाई गई है। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। शायद इस फिल्म से हम ये संदेश ले सकते हैं कि खुशी केवल इस बात से नहीं होती कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद कुछ लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ही सच्ची खुशी है। तो अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं ताकि जब हम बाद में मरे तो कोई पछतावा न रह जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको यह एक्सप्लेन पसंद आती है तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।